अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो जनाब व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज कपड़ों की डिज़ाइनिंग से। और कपड़े अभी भी स्टिच होकर आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, साथ साथ मैं खुद भी देख लेती हूँ कि कैसे स्टिच हुए हैं। तो यहाँ पर ये था कि काफ़ी टाइम के कपड़े स्टिच होने के लिए दिए हुए थे, अभी तो सीज़न भी चेंज होना शुरू हो गया था। और मेरे माइंड में था कि बस अब जो है कि नेक्स्ट सीज़न में ही चलेंगे और अभी हमारे काम नहीं आएँगे। तो बस फिर क्या हुआ कि पिंडी इस्लामाबाद का आपको पता है मौसम जो है वो अंगड़ाइयाँ लेता रहता है, और कभी ठंडा कभी गर्म, और जाते-जाते भी जो है वो सर्दी वापस लौट के आ जाती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ जब ये कपड़े आए और साथ में ही बारिश हो गई और बहुत अच्छा-सा खुशगवार-सा ठंडा-ठंडा मौसम हो गया। तो मैंने कहा चले अब ये कि कुछ दिन तो ये वाले कपड़े जो हैं वो आराम से पहने जा सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये कपड़े जो हैं मेरे अपने पर्सनल यूज़ के नहीं हैं, ये कपड़े हैं मेरी फ्रेंड के और उनकी बेटियों के। तो ये जो है उन्होंने मेरे थ्रू स्टिच होने के लिए दिए हुए थे, लेकिन ये जो है ये दूसरी मैंने अपनी टेलर को दिए थे और उन्होंने इतना कोई नीट काम नहीं किया, मुझे बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन नहीं हुई। जिस तरह के मैं चाह रही थी कि उनके कपड़े बन के आएँ उस तरह के नहीं बने, लेकिन फिर भी जो डिज़ाइनिंग समझाई थी उन्होंने ट्राई तो किया, वैसे बनाने की कोशिश की, ये वाला काफ़ी अच्छा बन गया था। बट ये कि आयरन वगैरह उन्होंने आई थिंक नहीं किए थे प्रॉपर्ली और उसकी वजह से भी नीटनेस इतनी नहीं आई कपड़ों में। बाकी आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, बल्कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊँगी जो मैं अपने कपड़े जो है वो डिज़ाइन कराती हूँ, स्टिच करवाती हूँ, तो उनमें और इनमें कितना डिफ़रेंस फ़ील होता है, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती चलती हूँ कि ये 2 पीसेस थे और ज़्यादातर 2 पीस थे और ये वाला 3 पीस था। ठीक है, अभी कुछ विंटर्स का स्टफ़ है और कुछ बीच में लिनन भी है जो आप दोनों सीज़न में वेयर कर सकते हैं। ये एम्ब्रॉयडर्ड था और इसकी फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी लगी मुझे। पाइपिंग वगैरह बहुत नीट उन्होंने करके दी थी। इसकी जो सिंपल लॉन्ग शर्ट है और नेक लाइन के ऊपर जो है इसकी पाइपिंग की हुई है और यहाँ पे मैंने पलटा बोला था उनको, लेकिन ये के साथ-साथ उन्होंने पाइपिंग भी कर दी। अच्छी लग रही है ये भी, नॉट बैड। बट ये कि वो वाली सैटिस्फैक्शन नहीं थी मेरी जितनी कि मुझे पसंद है। और यहाँ पे ये वाला देखिए ये ट्राउज़र है उसका, और ट्राउज़र की कटिंग भी कोई इतनी सही नहीं लगी। मुझे भी इतनी पसंद नहीं आई, मेरी फ्रेंड को भी थोड़ा-सा इश्यू हो रहा था क्योंकि ये जब पहनते हैं तो उसमें थोड़ा-सा इश्यू आता है, ये खड़ा-खड़ा सा पजामा हो जाता है। तो आपको पता है कि उठने बैठने में अगर कंफर्टेबल कपड़े ना हों तो फिर पहनने का, वेयर करने का मज़ा नहीं आता। तो ट्राउज़र सारे जो है ना ऑलमोस्ट उन्होंने इसी शेप के कट किए हुए थे। अच्छा, बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं उसको आप थोड़ा-सा जो है वो इग्नोर करिएगा क्योंकि इस वक़्त डे टाइम में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि बच्चे जो हैं वो सो रहे होंगे तो मैं इस वक़्त कर लेती हूँ। रात में अक्सर जो है बच्चे लेट जो है वो सोते हैं और क्योंकि उनके पेपर हो गए माशाल्लाह, रिज़ल्ट भी आ गया। अब न्यू सेशन स्टार्ट होंगे और सिचुएशन आप लोगों को पता है इस्लामाबाद, पिंडी और यहाँ पंजाब की क्या सिचुएशन है। स्कूल्स वगैरह, ऑफ़िसेज़ ऑलमोस्ट बंद किए हुए हैं। तो बच्चे जो हैं उनकी लगी हुई हैं मौजें और वो माशाल्लाह से पूरा जो है वो टाइम जाग रहे होते हैं रात को और लेट सोते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैं उनको चलो करने देती हूँ कि जितना चलो उनके पास टाइम है वो रिलैक्स रहें। तो फिर इस वज़ह से मैंने सोचा कि अभी चलो सुबह उठती हूँ और पहले वॉइस ओवर कर लेती हूँ। साथ ही अभी बारिश भी हो रही है बाहर और बर्ड्स भी मैंने रखे हुए हैं और उनकी जो है वो आवाज़ें आ रही थी क्योंकि खुशहाल-सा, खुशगवार-सा मौसम हुआ हुआ है और बर्ड्स ने भी तो एन्जॉय करना होता है, वो भी मज़े-मज़े की आवाज़ें देते हैं। और वैसे भी जो मैंने बड़े बर्ड्स हैं वो बातें भी करते हैं, तो अक्सर जो है ना वो हमारी तरह जो हम बोल रहे होते हैं उसको कॉपी कर रहे होते हैं, तो उनका भी शोर आ रहा होता है। तो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कि वीडियो में बैकग्राउंड में थोड़ी-सी वो शोर जो है वो कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, नहीं पसंद होता, तो उसको आप लोगों ने करना है अवॉइड। और यहाँ पर जो है वो मैं बच्चों के लिए बना रही थी अफ्तारी में ये जो नान पड़े हुए थे मेरे पास लेफ्ट ओवर, उसके मैंने पकौड़े बनाए थे और वो बड़े पसंद है हमारे घर में, सब लोग बड़े शौक से खा लेते हैं। तो इसी तरह मैं करती हूँ अक्सर जो है वो नान, इवन के रोटी वगैरह या ब्रेड भी बच जाए तो मैं उसके भी बना लेती हूँ। तो वो बहुत अच्छा सा, एक तो वो यूटिलाइज़ हो जाता है और वेस्ट नहीं होता और सब लोग जो है वो
इसी बहाने से खा भी लेते हैं और मज़े का लगता है। वैसे इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं हल्का-सा ऑयल स्प्रे करके। अगर आप लोग जो है ऑयल कॉन्शियस हैं या ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें नहीं खा रहे या डाइट पर हैं और डाइट वगैरह की जो चीज़ें भी हैं या रूटीन होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन वो मैं मेबी कोई अलग व्लॉग बनाऊँगी, उसमें फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ जो है वो हमारी फैमिली जो है वो आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे रहने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली जो है वो मेरी सीरीज़ ट्रैवलिंग की थी, तो वहाँ से हम लोग सारे इकट्ठे ही वापस आए थे और मैंने सोचा कि चलो बच्चों को जो है वो लेके चलती हूँ साथ ही अपने। मुझे कुछ काम भी था मरकज़ में, तो मरकज़ जाना था। मैं यहाँ पर सब बच्चों को अपने साथ ले आई और बच्चे जो हैं वो भी चल फिर के बहुत खुश होते हैं और अक्सर आप लोग मेरी वीडियोस में देखते होंगे कि बच्चे जो हैं इसी तरह मेरे साथ होते हैं और इनके बगैर आना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो ये लोग भी इंजॉय करते हैं, खुश हो जाते हैं। इनको थोड़ा छोटा-मोटा सा कुछ खिला देती हूँ, इतने में वो राज़ी हो जाते हैं। आखिर बच्चे हैं, बच्चों को तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर ये लोग एन्जॉय कर रहे थे, मैं पीछे-पीछे इनकी वीडियोज़ बनाती हुई जा रही थी। मैंने कहा चलो आप लोग आराम से ईज़ी होके चलो, तो मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह जो है ना वो क्लिप भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर घर आने के बाद जो है वो मैंने खाना वगैरह रेडी किया और उसके बाद जो है वो मेरा दिल कर रहा था सूप पीने को, अपना भी दिल कर रहा था और मैंने फिर सूप बना लिया, चिकन कॉर्न सूप बनाया था। और पता है आपको सफ़र से वापस आने के बाद ना थकन अजीब-सी हुई हुई होती है और जब आप थोड़े से टाइम के लिए सफ़र लंबे रूट पे करके आते हैं ना, तो अजीब-सा आपका वो दिमाग जो है वो सेट ही नहीं हो रहा होता। तो इस तरह की चीज़ें खाने-पीने का बड़ा दिल कर रहा होता है, तो फिर मैंने गरम-गरम सूप बनाया और खुद भी पिया, बाकी सब लोगों ने भी एन्जॉय किया। और इसके अलावा जो है बच्चों को मैंने जो है वो मैकरोनी वगैरह वो साथ बना के दी, कुछ चिप्स वगैरह लेके आए थे, वो सारा कुछ यहाँ पर जो है मैंने इनको दिया और बाकी अपना स्क्रीन टाइम एन्जॉय कर रहे थे बच्चे सारे मिलके खुश होके। ऐसे ये कि टाइम स्पेंड करते हैं और मेमोरीज़ भी बनती हैं आपस में बच्चों की, बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ के लिए भी सॉरी मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है वो बहुत अच्छा होता है कि वो आपस में कज़न्स और सब लोग बच्चे जो हैं वो सिबलिंग्स टाइम स्पेंड करें, अच्छा सा हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, खाएँ-पिएँ। और स्क्रीन टाइम भी ये कि इकट्ठे देखें तो फिर उनको जो है इतना बुरा नहीं होता उनके लिए, क्योंकि माइंड उनका थोड़ा-सा जो है ना वो आपस में डिस्कशंस भी चल रही होती हैं और सारा ये देखें कि माशाल्लाह से कितना एन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर इन लोगों ने कहा हम लोग मूवी नाइट करेंगे, तो हम लोग जो है वो सारी लाइट्स ऑफ कर देंगे। तो लाइट्स ऑफ करके यहाँ बैठे हुए थे और अपना मूवी टाइम एंजॉय कर रहे थे। यही बचपना होता है, यही ज़िंदगी होती है और हम लोग भी अभी जो है वो ये सब कुछ याद करते हैं। हम लोगों ने भी ऐसे ही बचपन गुजारे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो है वो फ्रेंड की तरफ से आया था, उम्रा करके आए थे और उन्होंने ये हमारे लिए जो है वो तबरुक भेजा था। अल्लाह के घर से ये जो है चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई आपको याद करता है, आपको याद रखता है। और इसके अंदर इत्र था एक और इत्र की बहुत रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस थी। मुझे इत्र की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा खजूरें थी, पानी था आबे ज़मज़म और यहाँ पे कुछ डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म की चॉकलेट्स थी बच्चों के लिए। ये कि बच्चे ऐसी चीज़ें देख के बड़े खुश हो जाते हैं। जी, तो जनाब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ पर हम लोग सुबह-सुबह नाश्ता वग़ैरह करने के बाद जब फ्री हो गए तो फिर जो है हमने सोचा कि चलो बच्चों को जो है वो थोड़ा-सा बाहर ले जाते हैं। बाहर कहाँ, यहाँ करीब ही हमारे जो है एक छोटा-सा पार्क है, एक एरिया है जहाँ पे थोड़ा-सा बच्चे प्ले कर लेते हैं। तो इनको हम लोग लेके जा रहे थे वहाँ पे कि ताकि थोड़ी-सी इनकी एक्टिविटी हो जाए और हम लोग भी थोड़ा-सा ये कि इनको खेलता-कूदता माएँ देखती हैं तो माएँ थोड़ी-सी रिलैक्स हो जाती हैं। मोस्टली मैं इनको घर से जो है वो उस तरह बाहर नहीं निकलने देती, हालाँकि हमारी गली में माशाल्लाह से काफ़ी सारे बच्चे हैं, खेलते-कूदते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं इनको जो है आदत नहीं डाली हुई कि आप लोग बाहर जाएँ, जाके खेलें। और दिल नहीं मानता और थोड़ा-सा ये कि बच्चों को घर में रहने की आदत होनी चाहिए, लेकिन घर में रह के भी बच्चे जो हैं बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ़ में स्किप हो जाती हैं, सीख नहीं पाते। घर में रह के और तरह से बच्चे जो हैं वो ग्रो करते हैं और थोड़ा-सा गैदरिंग्स में और दूसरे बच्चों के साथ अगर उनको प्ले टाइम का मौका मिले तो उससे जो है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ और उनकी सीखने की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी-सी बढ़ जाती हैं। तो
तो यहाँ पर काफ़ी टाइम जो है वो स्पेंड हो चुका हुआ था, तो फिर घर भी जाना था, नमाज़ का भी टाइम हो रहा था, ज़ोहर की नमाज़ भी कोई नहीं पढ़ी थी और मैंने कहा कि चलो हम वापस चलते हैं। तो ये हम लोग वापस जा रहे थे, यहाँ पर जो है हमारे घर के रास्ते में ना एक यहाँ पे घर है, उन्होंने बहुत सारे डॉग्स रखे हुए हैं, तो हम लोग ना यहाँ पर जैसे ही गुज़रते हैं ना, तो डॉग्स को फ़ौरन से पता चल जाता है, कोई भी बंदा गुज़रता है ना, बिल्कुल खामोशी से भी गुज़रो ना, तो उनकी हिस्सें आपको पता है कितनी तेज़ होती हैं। तो वो ना फ़ौरन से भौंकना शुरू कर देते हैं, उनकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। तो बच्चे यहाँ पे रुक के वो देखना शुरू हो गए, तो यहाँ पे इतना एन्जॉय कर रहे थे कि बार-बार डॉग्स ऊपर आते थे और वो अपनी तरफ से देखने की कोशिश करते थे और आवाज़ें निकाल रहे थे। तो बच्चे जो हैं वो उनके लिए तो यहाँ पर एक ऐसे लग रहा था जैसे शो लगा हुआ है और वो देख के खुश हो रहे थे। तो यहाँ पर भी मैंने दूसरी साइड से जैसे ही हम लोग टर्न लेते हैं गली में, तो ये ना यहाँ पे छोटा-सा यहाँ पे एक ये विंडो टाइप बनी हुई है, तो मैंने कहा कि चलें यहाँ से थोड़ा-सा जो है वो आपको भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो इन्होंने देखिए इतना अच्छा-सा सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है और बहुत सारे डॉग्स रखे हुए हैं अच्छे-अच्छे से और अच्छे खासे साइज़ के हैं, तो थोड़ा-सा खौफ भी आता है उनको देख के। यहाँ पे बल्कि जब मैं वीडियो बनाना शुरू हुई ना इस साइड पे आने के बाद, तो एकदम से जो है वो मैं पीछे की तरफ देख रही थी, तो साथ लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पे आप लोग देखना कि वो एकदम से डॉग जो है ना वो ऊपर की तरफ आता है, उसका मुँह नज़र आता है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना हाइट पर है और उसके बावजूद भी यहाँ से वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो वो जंप करता है और बिल्कुल ऊपर आ जाता है। तो जनाब ये था मेरा छोटा-सा प्यारा-सा व्लॉग। आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मैं मिलूँगी कल अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।